सोशल मीडिया में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला न्याय की गुहार लगा रही है। इससे साबित होता है कि सरकार की महिला सुरक्षा से संबंधित दावों की जमीनी हकीकत क्या है। वहीं इस महिला की इस छोटी सी वीडियो ने साबित कर दिया कि अरनाला पुलिस स्टेशन से उसे न्याय नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण मजबूर होकर महिला को सोशल मीडिया पर सरकार तथा प्रशासन से न्याय की गुहार लगानी पड़ी। देखिए आखिर क्या है इस वायरल वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्टेफनी संतुमायर है। मैं विरार वेस्ट पालघर में रहने वाली हूँ और मैं आई एम वर्किंग फॉर अ यूएस फर्म नेम बायोक्लीनर इनकॉर्पोरेशन एज अ मार्केटिंग मैनेजर एंड एन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। एंड रिसेंटली 17 फरवरी को जो मेरा रीजन ये वीडियो बनाने का ये है कि जिन्होंने मुझे कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपके साथ क्या हादसा हुआ था और किसने किया था, तो ये जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। 17 फरवरी के सुबह 12 बजे के आसपास मैं और मेरे दोस्त जो लोग मुझे परेशान कर रहे थे 2-3 महीनों से, उसके बारे में बताने के लिए उनके फादर के पास संजय सांगले जी से मिलने उनके ऑफिस में गए थे। और सुबह वहां पे जाने के बाद हमने उनको सब बताया कि वो हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं। तब उनके पापा बोले कि आप हमारे साथ घर पे चलिए, मैं अपने बेटे से बात करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ। इसीलिए हम वहां पे शांति एनक्लेव में उनके साथ उनके घर पर गए थे। तो वहां पे जाने के बाद बात सारी हम लोग ने साफ साफ बोल के उन्हें बताया कि आप प्लीज हमें परेशान करना बंद करो, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। तो उसपे उसने बोला कि आप लोग दोनों तो जो भी बोलो, लेकिन मैं तुम दोनों को देख लूंगा। ये चिन्मय सांगले ने हमें खुद बोला था, मुझे खुद बोला था। वहां से हम सॉर्ट करके निकल गए थे। लेकिन उस दिन शाम को 7 बजे के आसपास मैं और मेरे दोस्त बाहर थे, 2 दोस्त, बल्लू नाम का भी दोस्त मेरे साथ वहां पे था। और मैं ग्रोसरी स्टोर जहां से हमेशा मैं सामान लेती हूँ, वहां से मैं अपने प्रोटीन बार और जूस लेने गई थी। और बाहर मैं आ रही थी, तभी मैंने आवाज सुनी कुछ, तो देखे मेरे दोस्तों को मार रहे थे और गाली दे रहे थे। तो मैं बाहर आके देखी तो मैं डर के भाग के गई और मैं पूछी कि क्या हुआ, और रोकने की कोशिश की। तो वो लोग मुझे भी गाली देने लग गए और मुझे भी मारने लग गए। और उस बालाजी टावर्स के बाजू में एक गली थी जो अंधेरी गली थी। तो वो लोग मेरे को वहां पे चिन्मय सांगले और अमित जाधव नाम के लड़के लोग ने घसीट कर मुझे अंदर खींच के जबरदस्ती लेके गए थे। और वो काफी अंदर था। और अंदर जाने के बाद उन्होंने मेरे को वहां पे मेरा मोलेस्ट किया, मुझे गालियां दे रहे थे। ये 10-15 लोग जो वहां पे जमा थे, वो लोग मुझे थ्रेटन करने का कोशिश कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। लड़कियां भी थी 3। सृष्टि नाम की लड़की ने, उन लोग जिस कार से आए थे, इनोवा कार में से आयरन रॉड निकाल के मेरे सर पर मारा। और तब मैं अनकॉन्शियस हो गई थी, मुझे नहीं लगा था वो लोग मुझे मारेंगे। और वो रॉड मारने के बाद मैं अनकॉन्शियस होके जब कॉन्शियस में आई, तब मेरे बाल खींच रहे थे। रेनू राठौड़ जो नाम की लड़की है, उसने मेरे बाल खींचे। और मुझे भी वो लोग गाली दे रहे थे, काफी गंदी गाली दे रहे थे। और बोल रहे थे कि तुम लोग मेरे भाई के घर पे गए कैसे, हमारे घर पे आए कैसे। तो हम उनको बता रहे थे कि हम नहीं आए थे तुम्हारे घर पे, तुम्हारे पापा लेके गए थे हमको। मैंने एक डिलीवरी बॉय का बैग पकड़ा और उनको बोला कि प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे डर लग रहा है। और मैं वहां पे मेरे दोस्त को मिली तो उन्होंने मुझे वहां से लेके जाने का कोशिश कर रहे थे। तभी भी मेरे ये सब जो लोग आरोपी लोग हैं उनको मारने का कोशिश कर रहे थे। तब मैंने 112 पे डायल किया। मैं तभी भी होश में नहीं थी। 112 पे डायल करके मैंने बोला मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और वो लोग मेरे दोस्त ने मेरे को तुरंत वहां से लेके गए और चिन्मय के मॉम के घर पे वापस शांति एनक्लेव में वहां को लेके गए थे, बताने के लिए कि मेरे साथ क्या किया है वहां पे। तो हम बात उनको समझाने सुबह गए थे, वही हम लोग वापस उनके पास गए। तब उन्होंने नेल कटर दिखा के मुझे थ्रेटन करने का कोशिश किया। वो मैं देख के वो डर गई कि वो लोग भी शामिल है इसमें। तो मैं वहां से भागते हुए 5th फ्लोर पे उनके नेबर के घर पे डर के उनको बोला कि प्लीज मुझे अंदर ले जाओ और किसी को आने मत दीजिए। वहां से मैंने वापस उस पुलिस को कॉल किया और जो 112 पे आए थे उनको बोला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। और मैंने उसके बाद अपने बचपन की सहेली जो एडवोकेट है उनको मैंने फोन करके बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप जल्दी से आइए। और वो वहां पे मेरे को पुलिस बोल रही थी कि आप नीचे आइए, आपको कुछ नहीं होगा। तो मैं डर के मारे उनको बोल रही थी मुझे डर लग रहा है। मैं नीचे गई। नीचे जाने के बाद मैं लॉबी में जब मैंने देखा तो उनको लॉबी में जब मैं देख रही थी पुलिस के साथ वो जो लोग आरोपी है वो लोग सब लोग लड़के लड़कियां वहां पे खड़े थे। तो मेरे डर लग रहा था। उन्होंने फिर भी मुझे दिलासा दिया बाहर आइए। मैं बाहर आने के बाद जब उन्होंने मेरे को कुछ सवाल पूछ रहे थे तो वो लोग मुझे पीछे से धमकी देने का कोशिश कर रहे थे।
तो मैं पूरी तरह डर गई थी और मैं वहां से अपनी जान बचाते हुए भागी गई और मैं अपने घर चली गई थी। दूसरे दिन सुबह मैं खुद अरनाला पुलिस स्टेशन जाके मैंने अपना FIR दर्ज किया। मेरा मेडिकल मेमो भी हुआ। मेरे साथ जहां जहां मुझे चोट आई थी, क्या मेरे साथ हुआ था, मेरे गले पे जो निशान थी, वो सारा दर्ज हुआ है, मेरे मेडिकल मेमो में है। और मैंने अपना FIR स्टेटमेंट उसी दिन दिया था। लेकिन मैं जहाँ पे मेरा स्कूटी जो मैं लेके गई थी उसमें मेरी कुछ बिलोंगिंग्स थे, मेरा iPad और मेरे पैसे थे। वो मैं वहां पे मेरा चाबी, जब मैं भाग रही थी मैं चाबी भी भूल कर आ गई थी। तो वो मैंने पुलिस को दूसरे दिन पूछा कि मेरी स्कूटी जहाँ पे मैंने पार्क की थी वो स्कूटी वहां नहीं थी। तो मुझे पुलिस ने बताया कि आपकी स्कूटी वहां पीछे पार्क की गई है और आपकी चाबी भी वॉचमैन को दिया हुआ है। तो मैं दूसरे दिन जब स्कूटी लेने गई थी तब मैंने देखा कि मेरा स्कूटी डैमेज था। अब वो CCTV कैमरा के अंडर जो मेरी स्कूटी थी उसका तपास चालू है कि उसके साथ किसने डैमेज किया था। इसके अलावा मुझे अभी भी थ्रेटन किया जा रहा है। चिन्मय सांगले और उनके फैमिली के थ्रू मुझे बताया जा रहा है कि मुझे ये केस वापस लेना चाहिए। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सभी से, पुलिस से और सभी से मैं विनती करना चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द जस्टिस मिले और मुझे अभी भी मेरी अपनी जान की खतरा है। अब देखना ये होगा कि इस वीडियो के वायरल होने से अरनाला पुलिस प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या सचमुच इस महिला को न्याय प्राप्त होगा या ये महिला ऐसी ही सोशल मीडिया पर सिर्फ न्याय की गुहार लगाती रहेगी। अरनाला से क्राइम रिपोर्टर्स TV न्यूज़ की एक रिपोर्ट।